हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज डेडिकेटेड होगी आपकी यूपी पीईटी एग्ज़ाम के लिए, राइट। जो आप देखेंगे आई थिंक सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो ये आपका जो यूपी पीईटी का एग्ज़ाम होगा, ये सीरीज पूरी की पूरी उसी को डेडिकेटेड होगी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, राइट, इस सीरीज़ के तहत। तो इस सीरीज़ में आप देखेंगे यूपी पीईटी का जो एग्ज़ाम है उसका जो सबसे वृहद पोर्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं संपूर्ण जीएस, राइट। जीएस के जितने भी पोर्शन हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, राइट, आर्ट एंड कल्चर हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त पूरी की पूरी आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी, राइट। इसके अतिरिक्त हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट। ये तो इतनी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के तहत कवर कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे, राइट। तो इस सीरीज़ का पूरा एंजॉय लीजिए और निश्चित ही आप देखेंगे एग्जामिनेशन में यह सीरीज़ आपको बहुत हेल्प आपके लिए बहुत बूस्ट आपको प्रोवाइड करेगी, राइट। तो ये सीरीज़ निःशुल्क एकदम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को, इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक इसका जो सभी बच्चे इसका लाभ ले पाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपसे बताया कि इसमें हम वे सारे सवाल डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, या आप कह सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं पार्टिकुलर टॉपिक से, हम उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज एक प्रकार से मिसलेनियस हमने सवाल जो है फैक्ट्स को हमने इसमें शामिल किया। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम पार्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिकली 73rd जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 1992 में बेसिकली आप देखेंगे लाया गया था और 1993 में ये लागू हुआ था, राइट। इससे कई बार सवाल पूछे गए और इसके तहत आपकी बेसिकली जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको 3 स्तर पर डिवाइड किया गया, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर, राइट। इसमें पूछा जाता है जो मध्यवर्ती स्तर की जो होती है पंचायतें, उनको क्या बोलते हैं, उनको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, राइट। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एक्ट था ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसी वजह से आप देखेंगे 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राइट। और सबसे पहले आप देखेंगे ये जो आपका पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है 2010 में मनाया गया। ये तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखने इस पॉइंट से, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ आपको वन लाइनर दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को, राइट। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहा जाता है, तो कोरिया को। और लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। और पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो नीदरलैंड्स को, राइट। और लैंड ऑफ सेटिंग सन बोलते हैं ब्रिटेन को, राइट। ये चीज़। नेक्स्ट, फिर आप देख रहे हैं जो मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन को। और रोम को आप बोलते हैं 7 पहाड़ियों को नगर। तो ये जो हमने वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, कई बार देखेंगे पार्टिकुलर एक सवाल के रूप में भी एक फैक्ट पूछ लिया जाता है, या वर्तमान में आप देखेंगे यूपी पीसीएस या अदर कमीशन इनको मैचिंग के फॉर्मेट में पूछते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इनको पूछते हैं कि इनको सुमेल कीजिए, राइट। तो आप ध्यान रखिए, इनको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट, अब कुछ आप देखेंगे कुछ पार्टिकुलर कंट्री हैं जो किसी पार्टिकुलर आप देखेंगे प्रोडक्ट को डेवलप करने में या कल्टीवेट करने में बहुत वो आप देखेंगे आगे हैं संपूर्ण दुनिया में, तो उनको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो थाईलैंड, राइट। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील। मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, आप जानते हैं मसाले के लिए भारत में फेमस है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ब्राज़ील, राइट। नेक्स्ट, रेपसीड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। और जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस। तो इतने फैक्ट्स आपको ये
पैरट होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो ये सारे सवाल पूछते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, निश्चित ही आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको निश्चित ही अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये पॉलिटी से आप देखेंगे कई बार सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि जो आप देखेंगे आपके जो भी संवैधानिक पद हैं उनको वरीयता क्रम में सजाने के लिए या पूछ लिया जाता है कि इस पद के बाद किसका नंबर आता है, राइट। तो इनको आप देख लीजिए, टॉप के जो 7 हैं उनको आप ध्यान रखेंगे, बस आपका सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रपति, सेकंड पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे प्रधानमंत्री, और चौथा आप देख रहे हैं राज्यों के राज्यपाल, पाँचवें पे पूर्व राष्ट्रपति, और पाँचवें के बाद पाँचवा ए होता है जिसमें उप प्रधानमंत्री का दर्जा आता है, और छठे नंबर पे आता है जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस लोकसभा अध्यक्ष। इन दोनों का आप देखेंगे जो स्तर है सेम है, राइट। सातवें पे आप देखेंगे संघ के जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं प्लस राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, ये सारे के सारे सेम स्तर के होते हैं, राइट। और 7A में आप देखेंगे भारत में जितने जो भारत रत्न से अलंकृत लोग होते हैं उनका दर्जा होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हायरार्की आप याद रखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर आप देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आप देख रहे हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, नेक्स्ट आप देख रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये सारी हायरार्की आप याद रखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे भारत के टॉप 5 स्टेट्स जो ऊन के प्रोडक्शन में शीर्ष पर है, राइट। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए, शीर्ष 5 ऊन उत्पादक राज्य। तो इसमें देख रहे हैं टॉप पे आपका राजस्थान, सेकंड पे आपका J&K, राइट, थर्ड पे आपका तेलंगाना, फोर्थ है कर्नाटक, और फिफ्थ पोजीशन पे आपका गुजरात। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी सीरीज क्रम, राजस्थान, J&K, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, राइट। नेक्स्ट एक छोटा सा फैक्ट्स है जो कई बार एग्जाम्स में हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी वजह से हमने इसको स्पेशली इसमें जो है शामिल किया, आप ध्यान रखेंगे। 2 फैक्ट्स हैं। सबसे पहले है दिस वन, आपसे पूछा जाता है जो पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन होता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलते हैं कोर्टिकोल्स, राइट। जो पेड़ों की छालों पर लाइकेन जो ग्रो होते हैं उनको आप बोलते हैं कोर्टिकोल्स। और जो आपकी रॉक्स पे जो ओपन रॉक्स होती है उन पर जो लाइकेन ग्रो होते हैं तो उनको आप बोलते हैं सेक्सिकोल्स, राइट, ये दिस वन। तो दोनों फैक्ट्स में आप कंफ्यूज ना हो, इसको आप स्पेशली याद कर लीजिए कि जो पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन होती है उनको आप कॉर्टिकोल्स बोलते हैं, और जो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं उनको आप बोलते हैं सेक्सिकोल्स, राइट, दिस वन। नेक्स्ट, अब आपकी जो प्राचीन यानी कि आप देखेंगे आज़ादी से पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं कि इनकी जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है, राइट। तो इनको आप देख लीजिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको याद होनी ही चाहिए, 1885 1885, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं शिरोमणि अकाली दल, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, जहाँ आप जानते हैं इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है, राइट। तो ये चारों आपको पैरेट होनी चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, शिरोमणि अकाली दल 1920, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। ये 4 अगर आपको याद है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप देखेंगे सुमेल करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, चाहे जितना टफ सवाल बनाए तो आप उसको कर जरूर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उन 4 विकल्प में से 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आप 2 कर ले जा रहे हैं तो आप देखेंगे वेरी इजीली उसको आप सुमेल कर लेते हैं, राइट, ये चीज़। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जीएस के कुछ आप कह सकते हैं मिसलेनियस हमने फैक्ट्स डिस्कस किए जो आप देखेंगे लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये ऐसे फैक्ट्स हैं किसी पार्टिकुलर एग्जाम में नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये सबके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में इनको शामिल कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम जब आपका करीब आ जाए तो जब आप चीज़ें रिवाइज करते हैं तो कम समय में आप बेहतर चीज़ों को आप संपूर्णता के साथ उनको जो है कवर कर पाए, राइट। तो फ्रेंड्स, आज आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और निश्चित ही ये पेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत आप देखेंगे आपको बहुत हेल्प देगी, राइट। सो आगे हम लगातार इसी प्रकार वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे, और जो आप देख रहे हैं जो आज हमारी इस वीडियो की जो क्वालिटी है
इससे बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे, राइट। और ताकि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है यूपी पीईटी का, उसमें आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पाएँ, राइट। और इसी के लिए हम इसमें लगातार तत्पर हैं, ताकि उसमें आपकी सफलता में मेरा जो भी छोटा से छोटा योगदान है उसको मैं सार्थक कर पाऊँ, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको निश्चित ही ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।